नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 57 यानी कि 57 नंबर पर बात करेंगे, जिसमें रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों इस चैनल पर टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराया जाता है। आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, उस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाता है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके इस चैनल से जुड़िए और आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है। तो ईसीजी से शरीर के हृदय की जांच की जाती है। किस अंग की जांच की जाती है? तो हृदय की जांच की जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ से पता चल जा रहा होगा। देखिए यह क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है? तो लोहा मौजूद है, आयरन मौजूद होता है हीमोग्लोबिन में। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति का नियंत्रित करता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति का नियंत्रित करता है। तो पेस मेकर करता है। कौन करता है दोस्तों? पेस मेकर करता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगती है। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर यानी कि पल्स रेट क्या है। मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर यानी कि पल्स रेट क्या है दोस्तों? तो 70 से 80 बीट प्रति मिनट है। क्या है दोस्तों? 70 से 80 बीट प्रति मिनट है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो केशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? केशिका कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो केशिका कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? तो हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? तो हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच लगभग कितना है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि मानव रक्त का पीएच लगभग कितना है। तो 7.5 है। मानव रक्त का पीएच कितना है लगभग में? तो 7.5 है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि मानव शरीर में रक्तचाप जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिजन एक पदार्थ है, प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। किसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है? तो हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़ा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है। फेफड़ा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है। किस में होता है? तो कृपिका यानी कि एल्वियोली में होता है। कृपिका यानी कि एल्वियोली में होता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ कैरियर एजुकेशन सर्च कर करके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो WBC को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। WBC को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीलय की भीति आलिंद की भीति से डैश होती है। नीलय की भीति जो है वो आलिंद की भीति से डैश होती हैं। कैसी होती हैं? तो मोटी होती हैं। नीलय की भीति जो है वो आलिंद की भीति से मोटी होती हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं। हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? तो बेलनाकार होती हैं, शाखित होती हैं और एक नाभिकीय होती हैं। हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं तो बेलनाकार होती हैं, शाखित होती हैं और एक नाभिकीय होती हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नालिका हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नालिका हैं जो दिल से निकलती हैं और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती हैं। तो धमनी नलिका है। कौन सी नलिका है दोस्तों? धमनी नलिका है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती हैं और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती हैं। तो धमनी है। कौन सी नलिका है? धमनी है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय चक्र क्या है। हृदय चक्र क्या है? आपको बताना है कि हृदय चक्र क्या है। तो हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है, उसे हृदय चक्र कहा जाता है। हृदय चक्र क्या है? तो हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश में तंतु बंध नहीं होते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस में तंतु बंध नहीं होते हैं। तो रक्त में तंतु बंध नहीं होते हैं। रक्त में तंतु बंध जो है वो नहीं होते हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें केशिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो केशिकाएं कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें केशिकाएं कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है तो लाल अस्थिमज्जा द्वारा होता है। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है तो लाल अस्थिमज्जा द्वारा होता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है तो लाल अस्थिमज्जा द्वारा होता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए बी तथा बी तथा ओ पद प्रयोग किए जाते हैं। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए बी तथा ओ पद प्रयोग किए जाते हैं? तो रक्त के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। किसके संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं? तो रक्त के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए बी तथा ओ पद प्रयोग किए जाते हैं? तो रक्त के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं, इतना क्वेश्चन मैं लेकर आया हुआ था। उम्मीद करता हूं कि सारा क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। अगर आपको सारा क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके लिए मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हुआ था जो आपके लिए अति आवश्यक प्रश्न हैं। यह सारा क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप एक एक क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, आपसे मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलता हूं। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करने के लिए दोस्तों जी जान लगा दीजिए। ओके दोस्तों, बाय।